लहसुन से चंदन डरे, मतरे बिगाड़े बांस, निगुरा से सगुरा डरे, यूं डर पे जग से दास। मूर्ख के समझावले, ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होए न उजला, सोमन साबुन लाए। सत साहेब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि जैसे चंदन खुशबू देता है, लेकिन लहसुन से जो उसकी दुर्गंध आती है, उससे जो चंदन की गंध है, चंदन की खुशबू है, वो बिगड़ जाती है। तो चंदन लहसुन से डरता है और कहता है कि भाई तू मेरे पास मत आ, क्योंकि तेरा मेरा अगर साथ होगा तो तुम मेरी खुशबू को भी बिगाड़ देगा। कोई भी व्यक्ति जब लहसुन खाता है, चाहे दूर बैठकर ही क्यों ना खाए, चाहे कोने में बैठकर ही क्यों ना खाए, उसके मुंह से दुर्गंध तुरंत आ जाती है। इसी प्रकार जो निगुरा व्यक्ति होता है, उससे जो सगुरा व्यक्ति होता है वो डरता है। क्योंकि जो निगुरा है अर्थात जिसका कोई गुरु नहीं है, जो किसी की शिक्षाएं नहीं मानता है, जिसको ज्ञान नहीं, ऐसे से जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो किसी गुरु के सानिध्य में है, ऐसा व्यक्ति डरता है ताकि उसके साथ रह के उस जो सगुरा व्यक्ति है उसके अंदर कोई दोष ना आए। इसी प्रकार इस जगत से जो दास है वो भी डर के रहता है, क्योंकि ये जगत तो माया के अंदर फंसा हुआ है और दास वो हरि के अंदर बसा हुआ है। यदि वो भी इस जगत के साथ लग जाएगा तो इस जगत की माया उसे भी व्याप्त हो जाएगी। लेकिन कबीर साहेब फिर कहते हैं कि ये बातें उसको तो समझाई जा सकती हैं जो समझना चाहता है, लेकिन यदि कोई मूर्ख व्यक्ति हो, उसे अगर समझाने जाओगे तो नहीं समझा सकते। उसको समझाने से तुम्हारे गांठ का, यानी कि तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान ही व्यर्थ जाएगा, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता। जिस प्रकार कोयले को कितना भी धो लो, साबुन लगा लगा कर धो लो, लेकिन वो कभी सफेद नहीं निकल सकता, वो काला ही रहता है। ठीक इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को समझाने से वो कभी नहीं समझेगा, वो अज्ञानी का अज्ञानी ही रहता है। क्योंकि मूर्ख वो नहीं है जिसे ज्ञान नहीं है, मूर्ख वो है जो बात को समझना ही नहीं चाहता। जिसको ज्ञान नहीं है उसे तो अज्ञानी कहते हैं। तो कबीर साहेब जब सत्संग कर रहे थे, गंगा जी के किनारे बैठकर, वृक्ष के नीचे बैठे, शांत हवा, सभी लोग बैठे हुए थे, उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो रोजाना प्रवचन सुनने आता था, उसे हिचकियां बड़ी आ रही थी। कबीर साहेब को उसने प्रणाम किया और कहा, हे साहेब, आप सभी के रोगों का उपचार बताते हैं, आप सभी के कष्ट दूर करते हैं, सभी को ज्ञान देते हैं। मैं बड़ा परेशान हूं मेरी हिचकी से, कृपया इसको दूर करने का कोई उपाय बताइए। कबीर साहेब ने पूछा कि तुम्हें ये हिचकी आती कब है? बोले जी ये आती ही रहती है, ये रुकती ही नहीं। बड़ा परेशान हो गया हूं, सोते समय भी जब देखो ये हिचकी रहती है, भोजन करूंगा तब हिचकी, पानी पियो तब हिचकी। तो कुछ लोग बैठे थे, बोले कि भाई कोई तुम्हें याद कर रहा होगा इसलिए हिचकी आई। तो बाकी बैठे लोग हंसने लगे, बोले अरे भाई इतना कौन याद करता है, बेचारे के प्राण ही निकल जाए। अगर खाते खाते हिचकी आ रही है, पीते पीते हिचकी आ रही है, कहीं गले में फंस गया, इसके तो बेचारे के प्राण पखेर उड़ जाएंगे। अरे तुम्हें याद करने वाला तुम्हारा मित्र है कि शत्रु है? कबीर साहब मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, आज तुम्हारी हिचकी का इलाज करते हैं। धर्मदास जी जरा एक पात्र में पानी लाइए। धर्मदास जी पानी लेकर आए, उस पात्र में भर गया पानी पूरा। बोले ठीक है, अब एक काम और करो, एक डंडा ले आओ और डंडा लेकर इनके पीछे पीछे चलना। और उन भगत जी से कहा कि आप इस पानी के पात्र को लेकर चलिए और गंगा जी के घाट पर जाइए और गंगा जी के घाट से और वापस होकर आइए इधर। और याद रखिए अगर एक बूंद भी पानी गिरा तो डंडा लगेगा पीछे से। तो बोले महाराज ये कैसा इलाज? बोले तुम्हारी हिचकी का यही इलाज है, तुम करके तो देखो। अब सभी लोग बोले अरे जब साहेब सबका इलाज करते हैं, अब तुम्हें इलाज बता रहे हैं तो तुम घबरा क्यों रहे हो, इससे तुम्हारी हिचकी ठीक हो जाएगी।
ऐसा बोल के सब लोग हंसने लगे। अब उसने सोचा कि चलो ठीक है, देख लेते हैं। उसने उठाया जल का पात्र और लेकर चलने लगा। एक बूंद गिरना नहीं चाहिए। आगे से कुछ बच्चे आ रहे थे, उन बच्चों से बचाने के चक्कर में उसका पात्र हिला और धर्मदास जी ने पीछे से एक डंडा लगा दिया उसे। कबीर साहब का सख्त आदेश था कि एक बूंद भी गिरे तो डंडा लगा देना, और जैसे ही डंडा लगा तो एक बूंद और गिर गया, और जैसे ही बूंद छलकी तो धर्मदास जी ने एक डंडा और लगा दिया। अब उसको समझ में आ गया जितना पानी गिरेगा उतना ही डंडा लगेगा। अब वो ध्यान से उस जल की तरफ ध्यान देने लगा और ध्यान से चलने लगा। उसे नहीं समझ में आ रहा था। कुछ आगे से आता तो धर्मदास जी इशारा कर देते हटने के लिए और रास्ता साफ हो जाता। इस प्रकार से घूमते घूमते गंगा जी के घाट पर चक्कर लगाकर वो भगत जी वापस आए। धर्मदास जी भी पीछे पीछे डंडा लेकर आ रहे थे। कबीर साहब ने पूछा कि हाँ बैठो, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितनी बार हिचकी आई। तो उस भगत जी ने कहा कि महाराज हिचकी तो आई थी, लेकिन जैसे ही हिचकी आई एक दो बूंद गिरी तो पीछे से धर्मदास जी डंडा लगा देते। उसके बाद मेरा ध्यान तो इसकी तरफ हो गया, मुझे तो पता ही नहीं कि उसके बाद हिचकी आई थी या नहीं आई थी। मेरा तो ध्यान इस जल की तरफ था। कबीर साहब बोले कि बस यही चीज है, तुम अपने अवगुणों की तरफ जब भी ध्यान देते हो तुम्हारे अवगुण उतना ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुम ना चाहते हुए भी अपने अवगुणों को बार बार देख रहे हो। तुम चाहते हो कि आप अपने अवगुण छोड़ दो, लेकिन ये संसार के जो अवगुण है ये छोड़ने से नहीं छूटते। तो धर्मदास जी ने पूछा कि साहेब अवगुण को फिर कैसे त्यागा जाए? यदि हम अवगुण को त्यागेंगे ही नहीं तो वो छूटेंगे कैसे? तो कबीर साहब ने धर्मदास जी से पूछा कि आपने इन भगत जी को डंडा मारा? बोले हाँ जी मारा। कितनी बार? बोले जी 2 बार पानी गिरा था तो 2 बार मैंने एक एक डंडा मारा है। कबीर साहब ने कहा क्या उसके बाद इनको डंडा मारा आपने? बोले नहीं, उसके बाद इन्होंने जल नहीं छलकाया तो मैंने नहीं मारा। कबीर साहब ने पूछा कि इनको तो हिचकी की बीमारी थी, फिर इनको क्यों नहीं आई हिचकी और तुमने डंडा क्यों नहीं मारा? तो धर्मदास जी ने कहा कि साहब जब इनको हिचकी नहीं आई तो मैं डंडा कैसे मारता? अब इनको हिचकी क्यों नहीं आई ये तो आप ही बता सकते हैं या फिर ये बता सकते हैं। तो उन भगत जी से पूछा कबीर साहब ने कि आपको हिचकी क्यों नहीं आई? बोले साहब मेरा तो ध्यान जल की तरफ था और मेरे को तो ये भय लगा हुआ था कि अगर जैसे ही जल गिरेगा ये पीछे से डंडा मार देंगे धर्मदास जी, तो मेरा तो ध्यान इधर था। कबीर साहब ने कहा कि बस यही है जितनी भी बुराइयां हैं उनका इलाज। आपके मन में अनेकों अनेक प्रकार के विकार भरे हुए हैं, इन विकारों से बचने का तरीका है ये। कबीर साहब ये सब समझा ही रहे थे कि अचानक उसी भीड़ में बैठा एक युवक लगभग 28 साल का जिसका नाम विनय था वो उठ खड़ा हुआ और बोले महात्मा जी मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने जिस प्रकार से इनकी हिचकी ठीक की है क्या आप मेरा भी कुछ उद्धार कर सकते हैं? मैं हर कष्ट सहने को तैयार हूं, लेकिन मुझ पर कृपा कीजिए। कबीर साहब ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी क्या समस्या है? कबीर साहब को उस व्यक्ति ने बताया कि आज तक मैंने जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है। मैं सुबह देर से उठता हूं, मुझे नशे की आदत है, जुआ भी खेलता हूं, बेवजह समय बर्बाद करता हूं। ये मेरी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी है। जब से मेरे पिताजी का देहांत हुआ है मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं, माँ अकेले घर संभाल रही है। कई बार माँ ने भी कहा कि बेटा इस रास्ते से लौटा वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन मैं हर बार उसकी बात को हंसकर टाल देता कि अभी तो उम्र है आनंद करने की, बाद में सब ठीक कर लूंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता और यही मेरी हर दिन की दिनचर्या बन गई। अब मैं जुए में बहुत सारा पैसा हार चुका हूं, अब नशे में चूर होकर लड़खड़ाता हूं, कभी गिरता हूं और अब मुझे अपनी हालत पर स्वयं शर्म आने लगी है। मैं इस सब से दूर होना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मैं दूर नहीं हो पा रहा हूं। आप सभी लोगों को प्रवचन देते हैं,
आप सभी का उद्धार करते हैं, तो क्या आप मेरा भी उद्धार करेंगे? मैं जो अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहता हूं, क्या उसमें मेरी सहायता आप करेंगे? क्या मैं छोड़ सकता हूं अपनी बुरी आदतें या नहीं? कबीर साहब मुस्कुराए और कहा, बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें 7 दिन, केवल 7 दिन की साधना दूंगा। अगर निभा ली तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब विनय ने सोचा कि केवल 7 दिन की ही तो बात है, तो उसने सिर हिलाते हुए कहा कि मैं तैयार हूं गुरुजी, मुझे आप ये 7 दिन क्या करना होगा बता दीजिए। कबीर साहब ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस जो जो कहता हूं वही तुम्हें हर दिन करना होगा, और फिर देखना 7 दिन में तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है। अब जितनी भी संगत बैठी थी, सबने सोचा कि ऐसा व्यक्ति जो नशा करता है, जो जुआ खेलता है, क्या ऐसा व्यक्ति भी बदल सकता है? क्या इसकी भी आदतें बदल सकती हैं? क्या ये सब छोड़ना संभव है? हिचकी की बात अलग थी, लेकिन कोई व्यक्ति लत में फंस जाए, क्या उससे निकलना संभव है? तो सभी को अब ये उत्कंठा हुई जानने की कि चलो देखते हैं कि कबीर साहब क्या बताते हैं। कबीर साहब ने कहा कि जिस तरीके से तुम्हारी बुरी आदतों को तुमने अपनाया है, उसी तरीके से बुरी आदतों का त्याग भी हो जाएगा। बस तुम्हें ये बुरी आदतें त्यागनी नहीं है। अब विनय बड़े आश्चर्य हुआ विनय को कि अरे, बुरी आदतें त्यागनी नहीं है, फिर छूटेंगी कैसे? कबीर साहब ने कहा कि बस जैसे इनकी हिचकी छूट गई, ऐसे ही तुम्हारी बुरी आदतें छूट जाएंगी। तुम केवल मेरी बात पर विश्वास रखो और जैसा कहता हूं केवल वैसा ही करते जाओ। मैं तुम्हें केवल 7 बातें बताऊंगा, उन 7 बातों को तुम गांठ बांध लेना और उन्हीं का रोजाना एक एक दिन करके तुम्हें अनुसरण करना है, और तुम्हारी आदतें स्वतः ही छूट जाएंगी। तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो उसने पूछा कि मैं कब से फिर शुरू कर सकता हूं, कब से आऊं? कबीर साहब बोले, तुम चाहो तो आज से और चाहो तो कल से आ सकते हो। वो विनय बहुत ही उत्सुक हो गया कि भाई वो कौन सी 7 बातें हैं। और सुबह होते ही कबीर साहब जी के पास वो फिर से आया। उसने प्रणाम किया और बोला कि बताइए मुझे क्या करना है। तो कबीर साहब ने जो बातें विनय को बताई, वही बातें हर एक भक्त पर लागू होती है, क्योंकि इस संसार का जो नशा है वो भी बहुत बड़ा नशा है। इसीलिए जो बातें अब आगे बताई जाएंगी, ऐसा नहीं है कि केवल वही व्यक्ति इस चीज को जाने जो कि नशे करते हैं या फिर बुरी लत जिनको है, बल्कि हर वो व्यक्ति इस चीज को अपनी किसी डायरी में लिख ले और उस पे आचरण करे जो अपना जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले कबीर साहब ने कहा कि तुम लिखो कि तुम्हारी बुरी आदतें कौन कौन सी हैं और तुमने उस पर कितना समय बिताया है, ये सारी चीजें लिखो। क्योंकि जीवन में एक समय ही है जो किसी के पास अधिक नहीं है और ना ही कम है, समान रूप से है। तो अपनी इन बातों को पहले लिखो, सभी वे बुरी आदतें जो तुम जानते हो, कहां तुमने समय व्यर्थ किया है, उस हर एक समय को लिखो। अब विनय धीरे धीरे लिखना शुरू करता है और शाम तक लिखते लिखते उसकी जो डायरी थी, जो कॉपी थी, वो भर गई। और उसमें उसने लिखा 3 घंटे वो जुआ खेला, 2 घंटे नशा किया, 5 घंटे बेवजह गपशप, और इस तरह करते करते एक एक चीज उसने अपनी उस डायरी में लिखी। उसके अंदर लिखते समय विनय को पहली बार ये एहसास हुआ कि वो अपना कितना समय बर्बाद कर रहा है। बीच बीच में तलब लगती उसे शराब पीने की। कबीर साहब कहते कि पानी पियो, लेकिन तुमने 7 दिन का वचन दिया है मुझे, तुम जल ग्रहण करो, पानी पियो और बैठ के लिखना शुरू कर दो। यहां से तब तक नहीं जाना है आज जब तक कि तुम इसे पूरा नहीं लिख लेते। रात्रि हो गई। कबीर साहब ने उसे कहा कि ठीक है, अब तुम आराम करो। और अगले दिन सुबह फिर से कबीर साहब ने उससे कहा कि जल्दी उठना।
जल्दी उठने के बाद फिर उन्होंने कहा कि आज का तुम्हारा कार्य है कि जो खाली जगह है उसे भरो। अर्थात केवल बुरी आदतों को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसकी जगह तुम अच्छी आदतें भी भरो। अभी तक तो तुमने बुरी आदतें जो भी अपनाई थी, उनका जो समय था, उस समय पे आज तुम्हें अच्छा काम करना है। जिस प्रकार तुम जुआ खेलते हो, उस जुए की जगह तुम पुस्तक पढ़ो। जिस प्रकार तुम नशा करते हो जिस समय, उस समय में तुम मेरे साथ चलना और खेत में काम करना। घास काट के लानी है, गाय को घास खिलानी है, ये सभी कार्य तुम्हें आज मेरे साथ करने हैं। और उसके बाद फिर तुम मेरे साथ चरखे पर बैठना और चरखे पर काम में मेरा हाथ बंटवाना। अब उस व्यक्ति ने यही किया। विनय ने ये सारे काम किए और काम करने के बाद फिर कबीर साहब के साथ अपने घर पर जाता है। कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, आज अपनी माँ का हाथ बंटवाओ काम में। आज माँ भी पहली बार खुश थी, क्योंकि विनय भी खुश था कि वो एक दिन शराब पीने से, जुआ खेलने से बच गया। उसके बाद कुछ उसके मित्र आए शाम को उसको बुलाने के लिए। ये वही मित्र थे जिनके साथ ये घूमता था। कबीर साहब ने कहा कि 7 दिन तुमने मुझे दिए हैं, तुम्हें अपनी माँ का काम में हाथ बटाना है। तो उसने अपने मित्रों को मना किया कि आज मैं नहीं आ सकता, मैं किसी जरूरी काम में व्यस्त हूं। उसके मित्र चले गए और वो अपना काम करता रहा। उसको मन में तलब थी कि मैं जाऊं, जुआ खेलने जाऊं, लेकिन वो वचन से बंधा हुआ था और वो स्वयं ही गया था कबीर साहब के पास अपनी इन आदतों को छोड़ने के लिए। इसके बाद अगले दिन जब तीसरा दिन आया, तो तीसरे दिन की सुबह सुबह वो आया और कबीर साहब ने कहा कि जिस संगत में तुमने बुरी आदत सीखी है, अब समय है कि उसकी जगह तुम सत्संग अपनाओ। तुम अच्छे लोगों के साथ मिलो, तुम अच्छे लोगों के साथ जुड़ो, सत्संग सुना करो। जिस प्रकार यहां पर सत्संग होता है, सुबह शाम सत्संग होता है, तुम वो काम करो। विनय ने पूछा कि साहब, सुबह सत्संग सुन लूंगा, शाम को सत्संग सुन लूंगा, बाकी दिन क्या करूंगा? कबीर साहब ने कहा कि तुम जरूरतमंदों की मदद करो। घर में जो माता का काम है, अपनी माँ के काम में हाथ बटाओ। और इसके साथ साथ कबीर साहब ने उसे ध्यान करवाना सिखाया। तो कबीर जी द्वारा जब ध्यान करने की विधि उसे बताई गई, तो धीरे धीरे उसने ध्यान करना सीखा और अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए हर दिन उस कॉपी के एक पन्ने में अपने लक्ष्य लिखने लगा कि मुझे क्या लक्ष्य प्राप्त करना है। अब इसके बाद जब चौथा दिन आया, चौथा दिन आते ही कबीर साहब ने कहा कि सुबह सुबह उठकर योग, प्राणायाम और ध्यान करो। जब तक तुम योग नहीं करोगे, प्राणायाम नहीं करोगे, तुम्हारे इस शरीर का जो ढांचा खराब हुआ है, तुम्हारे अंदर जो शराब गई है, उसने जो भी विकृतियां पैदा करी हैं, वो ठीक नहीं होंगी, वो बीमारियों को आमंत्रण देंगी। इससे बेहतर है कि तुम समय पर योगासन करो, तुम प्राणायाम करो, ध्यान करो और प्रभु का भजन किया करो। कबीर साहब ने उसे नाम जाप की विधि बताई। शुरुआत में विनय को बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ा, बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उसका मन बार बार उछलता था, कभी जुआ खेलने जाने के लिए, कभी शराब पीने के लिए। लेकिन धीरे धीरे अब कबीर साहब के साथ रहकर उसे अपने ऊपर नियंत्रण आ रहा था। वो समझ गया था कि हाँ, मुझे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसका मन और शरीर दोनों अब धीरे धीरे हल्का महसूस करने लगे। 5वें दिन साहब ने कहा कि सेवा करो, तो उसने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 5वें दिन जो बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे, उन्हें इसने अपनी तरफ से पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद कबीर साहब की सेवा की, घर पे गया और अपने माँ की सेवा करी। जब उसने ये सब किया तो उसे महसूस हुआ कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। जब दूसरे लोग खुश होते हैं, तब उनके मन से जो दुआएं निकलती हैं, उसी से मिलती है असली खुशी। उसके बाद 6ठे दिन कबीर साहब ने कहा
कि चीजों की कीमत समझो। जब तक तुम चीजों की कीमत नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका तुम्हें कभी यही अनुमान नहीं होगा कि तुमने क्या खो दिया और क्या नहीं। हर एक चीज की कद्र करना सीखो। तुम्हारे पास माँ है, उसकी कद्र करो। तुम्हारे पास जो समय है उसकी कद्र करो। जो तुम्हें ज्ञान दिया जा रहा है उसकी कद्र करो। विनय अब अपने ऊपर नियंत्रण करना धीरे धीरे सीख रहा था। वो घर गया, उसने माँ के पैर छुए और कहा, माँ माफ कर दो, अब मैं बदल जाऊंगा। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब वो समझ रही थी कि ये जरूर किसी न किसी संत के पास जाता है, नहीं तो ऐसा बदलाव और किसी के द्वारा संभव है ही नहीं। इसके बाद जब 7वां और अंतिम दिन आया तो कबीर साहिब ने विनय से कहा कि आज से हर एक दिन एक अच्छा काम और एक अच्छी आदत को अपनाने का वचन लो। विनय ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं वचन देता हूं गुरुजी, अब मेरा जीवन बुरी आदतों का गुलाम नहीं होगा। विनय ने कबीर साहिब के पैर छुए और कहा कि मैं अब एक सही रास्ते पर चलूंगा, और वापस अपने घर लौट कर आ गया। जो संगत थी वो संगत भी देखती थी विनय को, और कुछ महीने बाद विनय पूरी तरीके से बदल चुका था। सुबह ध्यान करता, दिन में काम करता, शाम को सेवा करता और रात को अपनी माँ के काम में हाथ बटाता और उनकी हाथ पैर दबाता, उनकी सेवा करता। उसकी जिंदगी में अब सुकून लौट आया था। अब लोग भी देखते थे, क्या ये वही विनय है? अब लोग जब कबीर साहिब के पास आए तो उन्होंने पूछा कि साहब आपने ऐसा क्या किया कि इसका सारा सब कुछ जीवन ही बदल दिया आपने? कबीर साहिब ने कहा कि मैंने उससे कोई भी बुरी आदत नहीं छुटवाई। ये संसार इसलिए बुराइयों में फंसता रहता है क्योंकि ये अपनी बुरी चीजों को छोड़ना चाहता है। ये माया को छोड़ना चाहता है, इसलिए ये माया को छोड़ नहीं पाता। ये धन को त्यागना चाहता है तो त्याग नहीं पाता। ये इस जगत को त्यागना चाहता है, इसलिए कभी ये विरक्त हो नहीं पाता। ये बैरागी इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ये बैरागी होना चाहता है। वास्तव में हमारा मन क्या चाहता है? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यदि तुम अपने मन से सभी विचार ही अगर निकाल दोगे तो फिर तुम्हारे मन में बचेगा क्या? क्योंकि मन का तो कार्य ही है विचार करना। यदि मन विचार नहीं करेगा तो क्या करेगा? यह मन का धर्म है। लेकिन विचार किस चीज का करना है यह तय तुम्हें करना है। जब आप किसी दूसरी चीज का विचार करते हो तो जिस प्रकार से एक उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, यदि आप किसी स्त्री को देखते हो तो आपके अंदर काम वासना जागती है। यदि सुंदर स्त्री को देखते हो तो, यदि आप धन को देखते हो तो लालच जागता है। इसी प्रकार यदि आप किसी संत के पास बैठते हो तो आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। यदि आप मंदिर में जाते हो तो सात्विक भावनाएं, भक्ति भाव जागृत होता है। अर्थात जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। आपके मन के अंदर सभी प्रकार के भाव हैं, लेकिन आपका कौन सा भाव उभर के आएगा ये आपकी संगत के ऊपर तय होता है। आप संगत किसकी करते हैं? मैं नहीं कहता कि आप छोड़ो बुरी चीजों को, मैं कहता हूं कि अच्छी चीजें अपनाओ, क्योंकि आपका मन कभी खाली रह ही नहीं सकता। अगर आप सोचोगे कि मैं इस संसार को त्याग दूं तो बदले में तुम दोगे क्या उसे? जिस ईश्वर का तुम भजन करना चाहते हो तुमने उस ईश्वर को कभी देखा ही नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं पहले उसका अनुभव करो। इस संसार से तो विरक्त अपने आप ही हो जाओगे। क्या तुमने देखा है किसी ने प्रेम विवाह किया है यहां? तो एक युवक खड़ा हुआ, उसने कहा, जी महाराज मैंने प्रेम विवाह किया है। बोले मुझे एक चीज बताओ कि जब तुम्हारा विवाह हुआ उससे पूर्व तुम अपने माता पिता की कितनी सेवा करते थे? बोले जी मैं तो हमेशा उनकी सेवा करता था, बड़ा ही प्रेम करता था उनसे। कबीर साहिब ने पूछा, लेकिन जब तुम्हारा विवाह हुआ क्या अब भी तुम उतनी ही सेवा करते हो? क्या अब भी उतना ही ध्यान देते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं प्रभु, अब तो मैं
बहुत कम सेवा करता हूँ, क्योंकि अब मुझे अपनी पत्नी का भी ख्याल रखना होता है। कबीर साहिब ने कहा कि तुमने अपने माता पिता को छोड़ा नहीं है, तुमने केवल अपनी पत्नी को अपनाया है। तुमने अपने जीवन में किसी एक दूसरे व्यक्ति को जगह दे दी, जिसके कारण तुम्हारा समय बट गया। और जब तुम्हारा समय बट गया तो दूसरी तरफ से तुम्हारा समय अपने आप ही कम हो गया। ठीक इसी प्रकार जब आप सत्संग में बैठते हो तो जो कुसंग होता है वो अपने आप ही घटना शुरू हो जाता है। आप चीजों को अपनाओ। माया आती है, माया तभी फंसाती है जब आप उसके अंदर फंसना चाहते हो। यदि मैं आपसे ये कहूं कि जो धन आता है उसका आनंद लो, उसको भोगो, उसके साथ लिप्त नहीं होना, आप प्रभु का भजन करो। जैसे ही आप प्रभु का नाम सुमिरन करोगे और तुम्हें प्रभु के नाम में प्रेम होगा तो धीरे धीरे जितनी भी आपकी जो वासनाएं हैं वो अपने आप ही कम हो जाएंगी, क्योंकि आपका प्रेम अब नाम में हो गया है, उस राम में हो गया है, बजाय इस संसार के। तो अपने आप ही संसार की जो मोह माया है उसका बंधन ढीला पड़ता चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति बुरी आदतों में फंसा है वो भी यही करता है। अब इन भगत जी को ही लो, जिनको हिचकी आ रही थी। इन्होंने क्या किया? क्या इन्होंने अपनी हिचकियां छोड़ दी? नहीं, इन्होंने केवल ग्रहण किया क्या? उस डंडे का भय जो कि पानी छलकने के कारण इनको लग सकता था। उस भय के कारण इनका ध्यान कहां पर रहा? जल के ऊपर, कि जल की एक भी बूंद ना गिरे। और इस कारण इनका ध्यान हिचकी से हट गया, और हिचकी से हट गया तो हिचकी बंद हो गई। ठीक यही चीज हमारे मन के साथ होती है। हमारा मन सिर्फ ग्रहण करना जानता है। हमारा मन जब एक चीज को ग्रहण कर लेता है दूसरी चीज को वो छोड़ देता है। जिस प्रकार एक बच्चा होता है, एक बच्चे को जब माता पिता खिलौना दिलाते हैं, उसको जब दूसरा खिलौना दिखता है तो वो पहले वाले खिलौने को छोड़ देता है और उसकी आसक्ति अब दूसरे खिलौने में हो जाती है, उसका प्रेम अब दूसरे नए खिलौने में हो जाता है। तो यही कार्य केवल आपको करना है कि आपको अपना भाव बदल लेना है। आपको अपने मन में कोई दूसरी चीज ग्रहण करनी है ताकि आपकी पहली चीज छूट जाए। अब विनय को ही लो। विनय आज बदला तो किस कारण बदला? विनय इस कारण बदला क्योंकि उसने अपने जीवन में कुसंग की जगह सत्संग को अपना लिया। कुसंग अपने आप ही छूट गया। उसने सेवा भाव को अपनाया जुआ खेलने की बजाय। उसने किताबों को पढ़ना अपनाया ताकि उसे ज्ञान प्राप्त हो। उसने सेवा की, उसने बच्चों को शिक्षा दी, उसने अपनी माता पिता के घर के कार्य में हाथ बटाया। तो उसने अपने समय का जो उपयोग था वो दूसरी चीजों में करना शुरू कर दिया, जिससे उसके मस्तिष्क में दूसरी बातें रही ही नहीं। लेकिन यदि आप एक ही चीज को बार बार कहते रहोगे, मुझे इस संसार का त्याग करना है, मुझे संसार का त्याग करना है, तो आप चाहो ना चाहो आप वास्तव में उस संसार को ही याद कर रहे हो। जिस माया को आप त्यागना चाहते हो वास्तव में आप उस माया को ही याद कर रहे हो, इसलिए आप माया को नहीं त्याग पा रहे हो। मैंने केवल 7 वचन और केवल 7 बातें कही थी विनय को, उसका जीवन बदल गया। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आप भी इसको आजमा कर देखिए। मैं तो हर एक व्यक्ति से कहता हूं, अनुभव करो, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन का अनुभव अवश्य करना चाहिए। इस संसार को त्यागो मत, बल्कि इस संसार की जो अच्छी चीजें हैं उन अच्छी चीजों की तरफ देखो, उन्हें अपने जीवन में अपनाओ। एक मटके में अगर जल भरा हुआ है और फिर आप ऊपर से और जल डालेंगे तो क्या होगा? अंदर में जो जल भरा था वो बाहर निकलेगा, तभी तो नया जल अंदर जा पाएगा ना। तो यही होता है, आप ऊपर से जल डालते जाओ और मटके का अंदर का जल बाहर निकलता जाएगा और नया जल भरता जाएगा। और एक दिन उस मटके के अंदर पुराना सारा जल बाहर आ जाएगा कुछ समय के पश्चात, और नया जल से वो पूरा मटका भर जाएगा, क्योंकि मटके की जगह तो उतनी ही है। इसी प्रकार जब आप अपने विचारों को सही दिशा की तरफ मोड़ते हो तो जो गलत दिशा के विचार होते हैं वो अपने आप ही बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं।
लेकिन यदि आप किसी को भूलने की कोशिश करेंगे तो वास्तव में आप उसे उतना ही याद करते जाएंगे। आप कभी उस चीज को भूल ही नहीं पाएंगे। आपके जीवन में कुछ गलत हुआ है, यदि आप उस गलत चीज को भूलना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी चीज को अपने जीवन में अपनाना होगा। यदि अच्छी चीज को जीवन में नहीं अपनाएंगे तो बुरी चीज कभी भी आपके दिमाग से जाएगी ही नहीं, क्योंकि बुरी चीज को त्यागने के बदले आप अपने मन को देंगे क्या? क्योंकि मन को तो कुछ ना कुछ चाहिए। मन कभी भी खाली नहीं रहता है, मन को चाहिए कुछ ना कुछ, और यदि मन को आप बदले में कुछ नहीं दे सकते तो मन भी पुरानी चीजों को नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार एक बच्चा है, उसको जब तक नया खिलौना नहीं दोगे वो पुराने खिलौने के ही साथ खेलता रहेगा। इसी तरह मन को कोई नई चीज दो ताकि वो पुरानी चीज को भूल जाए। इसी प्रकार आप अपनी जो बुराइयां हैं उनसे दूर हो सकते हैं, और जितने भक्त हैं वो इस संसार की जो विकार हैं उनसे दूर होने के लिए उनके पास एक ही सहारा है, और वो है नाम सुमिरन। उस परमात्मा के नाम सुमिरन में लग जाइए, उससे प्रेम करना सीख लीजिए, तो संसार के प्रति जो ईर्ष्या द्वेष बैर भाव है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। आप अन्यथा कितनी ही कोशिश कर लो, अपने स्वभाव को कितना ही बनावटी बना लो, वो स्वभाव केवल बनावटी ही रहेगा, वो सत्य नहीं रहेगा। तो जो वास्तव में बदलना चाहते हैं उन्हें ग्रहण करना है, ना कि किसी चीज को त्यागना है। माया को त्यागा नहीं जा सकता है। अच्छाई को अपने अंदर धारण करो तो बुराई बाहर आ जाएगी। प्रभु को, राम को अपने अंदर बसाओ तो आपके अंदर का रावण अपने आप बाहर आ जाएगा, और ये माया आपका पीछा अपने आप ही छोड़ देगी। सत साहिब।